हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो में आपके सीखने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका H2SO4 हुआ, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HCl हुआ, ठीक है, फेरस सल्फेट हुआ। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है क्या कि आसानी से डिटरमाइन नहीं कर पाते उनका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं कि किसी भी गिवन कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास आप निकालने जा रहे हो तो पहले इसको समझ लो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आप ले लो, सपोज दैट आपने H2O ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगा। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या है, मॉलिक्यूलर मास को अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एटम्स, it is the sum of atomic masses, it is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जितने भी एटम है उनके एटॉमिक मास का क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आएगा जैसे H2O का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन एक ही है तो क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी यूनिट की बात है तो इसकी यूनिट आप किस में लिखोगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। ठीक है, क्योंकि आपका एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, यूनिफाइड मास या फिर AMU। अब एटॉमिक मास को ऐड किया है आपने तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, AMU और यूनिफाइड मास। आप कोई एक इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्या हैं एलिमेंट्स हैं उनके मैं एटॉमिक मास यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। उसको अगर आप याद रखोगे तो क्या होगा कि आपको किसी का भी अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा तो आप फटाक से क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने साथ रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको क्या बताने वाला हूँ, एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नहीं दिया होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना हो तो एटॉमिक मासेस नहीं पता होते हैं, तो आप इसको याद रखोगे तो मैक्सिमम केस में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, सबका तो नहीं लेकिन इनका आप याद रखोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहले तो मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि कभी कभी आपको एटॉमिक नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एटॉमिक नंबर आपके क्या होंगे, कम से कम 30 तक आपको याद रखना, तो उनके एटॉमिक मास भी आप याद रख लो। तो क्या क्या हो जाएगा, इधर मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, गौर कीजिएगा, इधर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये हो जाएगा सिंबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सिंबल ऑफ द एलिमेंट, और इधर आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर 2 किसका होता है आपका, हीलियम, इसका कितना होता है आपका, 4 होता है। फिर 3 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये क्या होता है आपका 7 होता है। ठीक है, फिर 4th आपका क्या होता है, बेरिलियम, इसका क्या होता है 9 होता है। फिर 5th आपका होता है बोरॉन का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, फिर आपका 6 होता है कार्बन आप 12 लेते हो। 7 आपका होता है नाइट्रोजन और इसका 14 लिखते हो। ठीक है, फिर आपका 8 होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसका 16 लिखते हो। फिर आपका 9 होता है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको नोट कर सकते हो, फिर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ, Z सिंबल। ठीक है, एंड एटॉमिक मास। तो 8 तक आपका हो गया है। फिर 9th यहाँ पर आ जाइए, तो 9th किसका होता है आपका, फ्लोरीन का होता है, इसका होता है 19। फिर 10 आपका होता है किसका, आपका नियॉन का, इसका होता है 20। 11 आपका होता है सोडियम का। ठीक है, इसका होता है आपका 23। 12 आपका होता है मैग्नीशियम का, ये होता है 24। ठीक है, 13 आपका होता है एल्यूमिनियम का, इसका होता है 27। 14 आपका होता है सिलिकन, ये आपका होता है 28। ठीक है, 15 आपका होता है फॉस्फोरस, इसका होता है 31। 16 आपका होता है सल्फर, इसका होता है 32। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 16 तक हो गया।
आपको मैंने क्या बोला 30 तक याद रखिए, बहुत सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका Z यानी एटॉमिक नंबर, ये आपका हो गया सिंबल, और ये हो गया एटॉमिक मास। 16 तक हो गया। 17 किसका होता है आपका? क्लोरीन का होता है। इसके लिए क्या लिखते हो आप? 35.5, ठीक है 35.5। आ जाइए फिर 18 आपका होता है आर्गन का, आर्गन का आपका होता है 40, ठीक है। 19 आपका होता है पोटेशियम, ठीक है, ये होता है 39। और फिर 20 आपका होता है कैल्शियम, इसका भी होता है 40, ठीक है। 21 आपका होता है स्कैंडियम, इसका आपका होता है 45, ठीक है। 22 आपका होता है टाइटेनियम, इसका होता है 48। 23 आपका होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, ये होता है 51। फिर यहाँ से आप आ जाइए 23 आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर आ सकते हो 24 आपका होता है क्रोमियम का, ये होता है आपका 52, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत जगह आपका भी यूज़ किया जाता है। 25 आपका होता है मैंगनीज़ का, इसका आपका होता है 55, ठीक है, ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। 26 आपका होता है आयरन का, ये आपका 56, ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। फिर 27 आपका होता है कोबाल्ट, ये होता है आपका 58.9, ठीक है, इसको भी याद रखिए। 28 आपका होता है निकल, ये आपका होता है 58.7। फिर 29 जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ उसको आपको रिकमेंडेड है कि इसका याद ही रखना है आपको। 29 आपका होता है कॉपर, ये आपका होता है 63.5, इस पे डबल स्टार बनाइएगा, बहुत जगह आता है, ठीक है। फिर आपका होता है 30 आपका होता है जिंक, और ये होता है आपका 65, ठीक है। तो ये आपके क्या है 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास भी मैंने लिख दिया है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसका आपको सिर्फ क्या याद रखना है? एटॉमिक मास याद रखना है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपका हो गया Ag क्या होता है? सिल्वर। तो सिल्वर का आपका होता है एटॉमिक मास 108, ठीक है। लेड Pb, ठीक है, इसका आपका होता है 207, ठीक है। और आप एक और Hg मरकरी आप याद रख सकते हो, तो इसका होता है 200.5, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिनको आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। और जनरली आपको किसका याद रखना है? जिस पे मैंने स्टार बनाया उसका याद रखना है, इनका याद रखना है, ऑक्सीजन का याद रखिए, नाइट्रोजन का याद रखिए, हाइड्रोजन का याद रखिए, कार्बन का याद रखिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? मोस्टली मॉलिक्यूलर मासेस आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आइए यहाँ पर मैं कुछ आपके मीन्स यहाँ पर कंपाउंड ले लेता हूँ, उनके मॉलिक्यूलर मास को मैं निकाल कर आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? एटॉमिक मासेस आपने नोट कर लिया होगा, इतने आप याद रखोगे, आप मतलब मैक्सिमम जगह आप निकल जाओगे। और जहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा अगर कहीं यूज़ किया आपका तो वहाँ पर आपको मेंशन कर देता है एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछ सकता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, पहला आपका है H2SO4, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को लिखूंगा, यूनिट में बता चुका हूँ। दूसरा आपका है C6H12O6, ये क्या होता है? ये आपका होता है ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर 3 है आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है। 4th है आपका यहाँ पर NaCl, ठीक है। 5th सोडियम क्लोराइड। फिर इसके बाद आ जाइए आपका FeSO4, ये क्या है आपका? फेरस सल्फेट। अब चलिए इनका कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो H2SO4 का कैसे निकालोगे? कितने हाइड्रोजन है? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 प्लस सल्फर कितना है? 1 आप लिखो मत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये एक ही है, कितना होता है इसका? 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 98, ठीक है, AMU में। फिर इधर आ जाइए आपका C6H12O6, ये क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 आप ऑक्सीजन है और आपके ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। Na2SO4, इसको कैसे निकालोगे? 2 सोडियम है, ठीक है, एक सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है आपका? 32 प्लस 4 इंटू कितना हो गया आपका? 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 46 प्लस ये 32 प्लस ये कितना हो गया आपका? 64। तो ये कितना हो गया आपका? 96 और ये कितना हो गया? 140, ठीक है, नहीं 46 है ना, तो ये आपका हो गया 96, 142 हो गया, ठीक है, 142। NaCl आ जाइए, सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 58.5 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाइए FeSO4, तो FeSO4 का कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पे देखो आयरन का मैंने बताया कितना होता है 56 प्लस, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस 32, ये आपका यहाँ से ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया आपका 64 और 32 96 और 56, ये हो जाएगा 152, ठीक है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सपोज दैट आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन एक है 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा।